नेशनल इंटर कॉलेज सिधौली सीतापुर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था अम्ल क्षार, उसके बाद फिर बताए उदासीनीकरण की अभिक्रिया, सूचक। अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोडा क्या है या कितने प्रकार के सोडा हैं। हाई स्कूल में लवण के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। चैप्टर को दो भागों में कर दीजिएगा, अम्ल क्षार वाले चैप्टर, अम्ल और क्षार के चैप्टर को तो अम्ल क्षार एक साथ में और लवण को एक साथ में। उदासीनीकरण की अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बाद में पढ़ाई जाती है, क्योंकि उदासीनीकरण की परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं कि अम्ल और क्षार के द्वारा बने आयनिक ठोस पदार्थ लवण कहलाते हैं। लवण की परिभाषा एक बार देखिएगा, अम्ल तथा क्षार के मिलने से जो आयनिक ठोस पदार्थ बनते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। कोई भी आप NaCl एक लवण बना दीजिएगा, HCl और NaOH के द्वारा आप NaCl बना दीजिएगा। अब बात करते हैं, धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, व्यंजक चूर्ण है, POP है। चार चीजें पढ़नी होती हैं सोडा के अंतर्गत। हम देखा जाए लवण में चार चीजें पढ़ाई जाती हैं, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण और POP। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनका सूत्र, जो पूछा जाता है NCERT पैटर्न में। पहले इनके में रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग इत्यादि पूछे जाते थे, लेकिन अब जब से NCERT पैटर्न आया है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इनका सूत्र और इनके उपयोग। एक बनाने की विधि, यदि हमें सूत्र पता है तो शायद हम विधि निकाल सकते हैं। सूत्र पता होगा, जब तक सूत्र नहीं पता होगा इन सभी का, और कभी कभी कंफ्यूजन भी रहता है। जैसे कभी कभी पूछ देता है टीचर कि खाने वाला सोडा बताओ कि बनाने की विधि। अब हमने पढ़ा था बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, हमारे सामने पहली बार आया नाम खाने वाला सोडा। सब नहीं पढ़ाया गया खाने वाले सोडे को भी हम कहते हैं बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। दो तीन नाम में कंफ्यूजन रहती है, जैसे है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, व्यंजक चूर्ण। तो इन दोनों नामों को आप ध्यान में रखिएगा। एक तो उनका रासायनिक नाम कि धावन सोडा है तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका नाम तो पूरा होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्योंकि 10H2O लगा रहता है तो डेकाहाइड्रेट 10H2O। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि NaHCO3 खाने वाला सोडा। व्यंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl, और इसका सूत्र इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CaOCl2। ये भी सूत्र सही है, दोनों सूत्र सही हैं। चाहे तो आप C को तोड़ के लिख दीजिएगा दो भागों में तो ऑक्सीक्लो हो जाएगा और क्लोराइड हो जाएगा अलग से। इसका नाम दूसरा होता है ब्लीचिंग पाउडर। अब नाम देते हैं सबसे चौथा है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, हिंदी में लिखा जाता है CaSO4.12H2O। जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है। जिप्सम का सूत्र शायद आप लोग जानते होंगे, जिप्सम का सूत्र नहीं पता आप लोगों को तो हम लिख रहे हैं CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का सूत्र होता है, जिप्सम का सूत्र। ये सभी सूत्र याद होने चाहिए, चाहे धावन सोडा का हो, बेकिंग सोडा का हो, व्यंजक चूर्ण का हो, POP का हो, जिप्सम का हो। इन सभी के बनाने की विधि और दो उपयोग, 2 से 3 उपयोग इत्यादि। ये तीन चीजें, एक तो बनाने की विधि एक नंबर पर, दूसरे नंबर पर इनके उपयोग और सूत्र। बनाने की विधि आपको तभी मिल पाएगी जब आप सूत्र याद होंगे आपको। दो उपयोग में से धावन सोडा और बेकिंग सोडा के उपयोग मिलते जुलते होते हैं। व्यंजक चूर्ण और POP आप जानते हैं प्लास्टर करने के लिए इत्यादि काम में आती है। ब्लीचिंग पाउडर पानी के शोधन में काम आती है।
खाने वाला सोडा सभी लोगों को पता है, खाने में प्रयोग किया जाता है। अम्लीयता को दूर करने के लिए धावन सोडा सभी को पता है, कपड़े साफ करने के लिए इत्यादि। दो उपयोग याद कर लीजिएगा, बनाने की विधि और सूत्र। अब बात आती है कि इन पर बेसिस क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें क्वेश्चन लगते बहुत साधारण है कि सर हमने बनाने की विधि भी याद कर ली 1 लाइन की, 2 उपयोग याद कर लिए 2 लाइनें, 1 सूत्र याद कर लिया, क्योंकि बनाने की विधि याद कर रहे हैं तो बनाने की विधि के साथ साथ में सूत्र भी याद हो जाता है। लेकिन अब इनके क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इनके जो पूछे जाते हैं और वो हर बच्चे के लिए थोड़ा सा कठिन साबित होते हैं। वो है तुम्हारा क्या होता है जब, क्या होता है जब। इतनी बात तैयार होने के बाद ही आप ये काम कर सकते हैं कि क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करें। 2 चीजें, केमिस्ट्री में यदि किसी बच्चे को सबसे ज्यादा कठिन चीज लगती है तो क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करें। तुम्हारे 2 चैप्टर हैं जिसमें पूछा जाता है क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करें। एक तो तुम्हारा हो गया अम्ल और क्षार वाला, मतलब दूसरा चैप्टर। एक तुम्हारा 4 नंबर का चैप्टर होता है सबसे लास्ट वाला, एल्कोहल वाला। उसमें आपको पूछा जाता है क्या होता है जब। सिर्फ 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करें पूछा जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि क्या होता है जब कि कुछ रिएक्शन हैं 10 से 11 रिएक्शन, उनको आप यदि रट लेते हैं। पहली बात तो है उनके रिएक्शन को बनाना सीखिए। केमिस्ट्री में यदि बच्चे ने रिएक्शन को बनाना नहीं सीखा तो आप रट करके 10 रिएक्शन याद कर सकते हैं, 8-12 रिएक्शन याद कर 20 रिएक्शन याद कर सकते हैं, लेकिन कोई लड़का 100 से 150 रिएक्शन नहीं याद कर सकता। हाई स्कूल में आपके सामने 40 रिएक्शन है, 20 इस चैप्टर की मान लीजिएगा, 20 उस चैप्टर की मान लीजिएगा, 40 रिएक्शन में सिमट जाएगा हाई स्कूल। आप फर्स्ट ईयर में आएंगे 150 आपके सामने रिएक्शन होंगी। आप इंटर में आएंगे आपके सामने 300 रिएक्शन होंगी। आप बीएससी में जाएंगे आपके सामने 400 रिएक्शन होंगी। रिएक्शन बढ़ती जाएंगी, याद करने का दायरा शायद आपके उस हिसाब से उसकी कैपेसिटी ना बढ़ने पाए। तो सबसे पहली बात है रिएक्शन को बनाना सीखिए। इस प्रकार से रिएक्शन को याद करिएगा कि रिएक्शन ये चीज लिखी है, इस प्रकार से हम तोड़ रहे हैं, ये चीज प्राप्त हो रही है। अब हम आपको बताएंगे क्या होता है जब। इसे पहली बात तो सूत्र याद कर लीजिएगा। हमने कुछ नाम लिखे हैं विक्रियाओं के। क्या होता है जब में कि खाने वाले सोडे को गर्म करने पर, धावन सोडा को वायु में उपस्थित में रखने पर, व्यंजक चूर्ण को HCl के साथ क्रिया कराने पर, शुष्क बुझे चूने को क्लोरीन के साथ गैस प्रोवाइड करने पर, ब्लीचिंग पाउडर को तनु एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर, ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, सोडियम बाइकार्बोनेट की H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर। सबसे पहली बात है अभिक्रिया कराने से पहले हम लिख लेते हैं कि खाने वाले सोडे का सूत्र NaHCO3 को गर्म करने पर, हमने गर्म कर दिया। एक एक बात देखनी है, हम स्टेप टू स्टेप चलेंगे। खाने वाले सोडे का सूत्र लिख दिया NaHCO3। ये बात आपको हमने बताया था कि जब तक याद नहीं होगी एक एक चीज तब तक आप नहीं लिख सकते हैं क्या होता है जब। NaHCO3 हमने लिख दिया, इसको 2 भागों में हमने तोड़ दिया। Na2CO3 Na2CO3 प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? ये अभिक्रिया शायद तुम्हें याद अब आई होगी कि बनाने की विधि थी क्या की Na2CO3 के बनाने की विधि सेम यही प्रोस्पेक्टर के अनुसार थी, सिर्फ रिएक्शन को उल्टा गया है। यहाँ पर संतुलित कर दीजिएगा, यहाँ पर Na के 2 है और यहाँ पर Na का 1 है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। सबसे शुरुआत का पहला चैप्टर था, मैंने बताया था अभिक्रियाओं को संतुलित करने का। यानी ये 2 है, यानी 2 हो गए, C का 1 है, C के 2 है, C के 2 हो गए, H के 2 हैं, H के 2 हो गए, O के 3 दूनी 6 हैं और यहाँ पर भी O के 2 2 4 3 2 5 और 1 6 हो गए। अभिक्रिया संतुलित है। एक बार बनाने की विधि फिर से देख लीजिएगा। खाने का सोडा सूत्र लिख दिया NaHCO3, गर्म कर दिया, गर्म करने के लिए डेल्टा लगाते हैं, डेल्टा लिख दिया और फिर उसको 2 भागों में तोड़ दिया। हमने इस भागों को 2 भागों में तोड़ेंगे तो NaCO3 में टूट जाएगा, तो Na2CO3 और H2O अलग टूट जाएगा H और O2 के साथ में, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। अब बात करते हैं धावन सोडा को वायु के साथ रखने पर, मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है धावन सोडा की। धावन सोडा का सूत्र होता है NaHCO
3.10H2O। जैसे ही कर देंगे वायु के साथ विक्रिया करने पर यहाँ या उस पर लिख दीजिएगा वायु की उपस्थिति में ये क्या हो जाता है, दो भागों में टूट जाएगा लेकिन जल की मात्रा निकल जाएगी। दो भागों में टूटेगा लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये इस प्रकार से टूटेगा NaHCO3.H2O और प्लस निकल जाएगा 9H2O। क्यों? क्योंकि वायु की उपस्थिति में है, जल की मात्रा निकल जाएगी, शेष जल एक H2O साथ में रह जाएगा और 9H2O बाहर निकल जाएंगे। अब स्टेप टू स्टेप समझिएगा, एक एक स्टेप जो ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। NaHCO3.10H2O सूत्र होता था खाने वाले धावन सोडा का। धावन सोडा को वायु की उपस्थिति में कर दिया, 10 H2O में से 9 H2O बाहर निकल गए, थोड़ी सी जल की मात्रा नमी के साथ में उपस्थित रह जाती है। देन आपने 9 H2O निकाल दिया, 10 और 1 H2O साथ में लिख दिया। अब बात आती है बेरेंजिक चूर्ण को तन HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर। हम बेरेंजिक चूर्ण का सूत्र लिख देते हैं, CaOCl2 प्लस HCl तन H। गिब्स आउट हमने कर दिया। अब दो भागों में इसको तोड़ दीजिएगा। एक तो CaCl के साथ में टूट जाएगा, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड ये टूट गया अलग, और H2O क्योंकि एक H और एक O और प्लस Cl2 अलग निकल जाएगा। इसको संतुलित करने के लिए आप दो यहाँ पर लगा दीजिएगा, तो फिर 2H2O लिखा हुआ है, आप संतुलित हो गए। बेरेंजिक चूर्ण का सूत्र था CaOCl2, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था HCl हमने लिख दिया। दो भागों में इसको हमने, जब इसको तोड़ेंगे दो भागों में तो ये टूट जाएगा CaOCl और Cl में, ये Ca इस Cl के साथ में क्रॉस कर जाएगा और CaCl2 बना लेगा। ये CaO दो भागों में टूटेगा, फिर O और Cl में, ये Cl और Cl एक साथ में मिल जाएगा, Cl2 हो जाएगा, और ये O इसके H के साथ में अभिक्रिया करके और बना लेगा H2O। अभिक्रिया को स्टेप टू स्टेप समझिएगा, यदि एक भी स्टेप आप गड़बड़ करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। ये CaOCl2 टूटा दो भागों में, CaO और Cl और Cl2 में, ये Ca इस Cl के साथ में क्रिया करके CaCl2 बना लेता है कैल्शियम क्लोराइड। ये OCl, ठीक, ये Cl2 मान लीजिएगा O में, तो ये O जो है H के साथ में H2O बना लेगा और Cl2 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं अगली रिएक्शन की। अगली रिएक्शन थी शुष्क बुझे चूने की। शुष्क बुझे चूने का सूत्र था CaOH का होल ट्वाइस। चूना तीन प्रकार का, बुझा चूना, बिना बुझा चूना और चूना पत्थर। बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस, बिना बुझा चूना CaCl2 चूना पत्थर। अब बात करते हैं जो रिएक्शन है हमारी कि शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर। आप क्लोरीन गैस मतलब Cl2, अब कुछ ध्यान आए, बनाने की विधि है ब्लीचिंग पाउडर के सेम बनाने की विधि यही थी। आप एक साथ में लिख दीजिएगा CaOCl2 प्लस H2O, CaOCl2 प्लस H2O। देखिएगा Ca का एक, O के दो, O के यहाँ पर दो हैं, Cl का यहाँ पर दो, Cl के वहां पर दो हैं, H के यहाँ पर दो, H के वहां पर भी दो हैं। अभिक्रिया संतुलित है। अगर ब्लीचिंग पाउडर को तन एसिटिक अम्ल, अब एसिटिक अम्ल का सूत्र आपको पता होना चाहिए तभी आप रिएक्शन लिख सकते हैं। आपको ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पता होना चाहिए तभी आप रिएक्शन को लिख सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 प्लस CH3COOH। दो भागों में इसको तोड़ दीजिएगा। सेम वही प्रोस्पेक्टर है, तोड़ने की प्रक्रिया सिर्फ है। आप दो भागों में तोड़ दीजिएगा इसको।
टूट जाएगा CH3 COO का होल ट्वाइस प्लस H2O और Cl2। ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ब्लीचिंग पाउडर आप लिख दीजिएगा CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दीजिएगा तो हो जाएगा CO3 प्लस Cl2। क्लोरीन गैस दो भागों में तोड़ दीजिएगा इसको, CaOCl2 में और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये O इसके साथ में संयोग कर लेगा, ये बन जाएगा CaCO3 चूना पत्थर और Cl2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे लास्ट रिएक्शन की, सोडियम बाइकार्बोनेट की तन H2SO4 के साथ अभिक्रिया। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस तन H2SO4 के साथ अभिक्रिया। आप लिख दीजिएगा NaSO4 दो भागों में तोड़ दीजिएगा, NaSO4 प्लस 2H2O प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड। एक स्टेप टू स्टेप देखिएगा, एक एक रिएक्शन है। खाने वाला सोडा सूत्र लिखा, दो भागों में तोड़ दिया उसको। धावन सोडा सूत्र लिखा, वायु की उपस्थिति में थी इसलिए जल निकल गया। शुष्क बुझे चूने का सूत्र लिखा, Cl2 गैस के साथ अभिक्रिया, दोनों भागों को तोड़ दिया एक साथ में। ब्लीचिंग पाउडर एसिटिक अम्ल के साथ। अब ये बात इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमें सभी का सूत्र पता होना चाहिए। यदि अभी ये रिएक्शन पूछी जाए और तुम्हें एसिटिक अम्ल का सूत्र नहीं पता तो आप तोड़ने की विधि तभी अपना सकते हैं या आप रिएक्शन को तभी मेंटेन कर सकते हैं जब तक आपको एसिटिक अम्ल का सूत्र नहीं पता होगा। यदि नहीं पता है तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। आप ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र नहीं पता है तो आप वहीं पर रिएक्शन को छोड़ देंगे। इसीलिए सबसे पहले हमने कहा कि जो सूत्र हैं, जितने भी सोडा हैं या प्रयोग होने वाले जितने भी अभी तक सूत्र हैं, एसिटिक अम्ल है, धावन सोडा है, POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है, इत्यादि सभी के जो है सूत्र आप याद कर लीजिएगा। ये हमने 7 रिएक्शन बताई। आठ नंबर पर हमने लिखा है जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर। शायद आप लोग जब बनाने की विधि पढ़ेंगे POP के तो यही रिएक्शन आपके सामने आएगी कि POP को बनाने की विधि। जिप्सम को जब हम 373 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, केल्विन पर गर्म करते हैं, तो उससे जो बनता है वो POP बनती है। हम सूत्र लिख रहे हैं जिप्सम का CaSO4 प्लस 2H2O 373 केल्विन पर हमने गर्म कर दिया, टूट जाएगा दो भागों में। CaSO4 डॉट हाफ H2O और प्लस, अब देखिएगा हाफ H2O टूट जाएगा और बचेगा कितना, 2 में से यदि आधा निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, जल की मात्रा हाफ H2O। ये क्या हो जाएगा, ये जिप्सम का सूत्र है और ये तुम्हारा क्या बना, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जितनी भी हमने रिएक्शन बताई हैं ये होती है, क्या होता है जब इसमें 2 चीजें हमें प्राप्त होती हैं, 2 चीजें पता होती हैं कि हम इस चीज को गर्म करेंगे और हमें ये चीज बनती है। अब बात आती है कि दूसरे प्रकार के रिएक्शन देखी जाए तो क्या होता है, जब के अलावा पाई जाती रिएक्शन होती है, कैसे प्राप्त करें। कैसे प्राप्त करें में क्या होता है, एक अभिकारक पता होता है और एक हमें उत्पाद पता होता है कि इसके बीच की रिएक्शन के कैसे होती है। अब आपको जब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे तो हम बताएंगे इसी की कुछ रिएक्शन है 2 से 3 हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्या होता है जब हो चुका है। अब इसके बाद कैसे प्राप्त करें हम आपको बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट बॉक्स में अवश्य आप लोग लिखा करिए कि जो चीज़ ना समझ में आया करें। धन्यवाद।